अगला सवाल डेलनास का है, मुंबई से भेजा है इन्होंने। उम्र इनकी 40 साल है। ये एक मुश्त निवेश की बात कर रही हैं। इन्होंने मेंशन किया है कि 4 लाख रुपए निवेश करना चाह रही हैं कोई म्यूचुअल फंड में। जाहिर है कि किसी डेट फंड की ही सलाह देंगी बीनू आप। इनका जो मौजूदा निवेश है, कुछ खास डिटेल्स हमारे पास नहीं है, लेकिन इन्होंने मेंशन किया एफडी में फिलहाल निवेश किया हुआ है। कुछ एसटीपी के जरिए अगर चलती हैं तो क्या ज्यादा बेहतर रहेगा डेलनास के लिए बीनू? डेलनास कोई भी इन्वेस्टमेंट हो, चाहे लमसम हो चाहे मंथली हो, उसमें दो चीज़ों का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है कि आपका टेन्योर क्या है और आपका रिस्क प्रोफाइल क्या है। तो अगर आपके केस में मैं ये मान रही हूँ कि आपका टेन्योर जो अगर 5 से 10 साल के बीच में है, तो आप ये निवेश जो है वो अल्ट्रा फंड या लिक्विड फंड्स में कर सकती हैं। और एसटीपी के तहत इसमें 20,000 रुपये पर महीना 20 महीने तक ट्रांसफर कर सकती हैं, जिससे कि किसी बैलेंस फंड में, म्यूचुअल फंड में। इसके लिए मेरे रिकमेंडेड फंड्स आपको रहेंगे आईसीआईसीआई प्रू का बैलेंस फंड और एचडीएफसी का बैलेंस फंड। अब आपको बैलेंस फंड इसलिए बताया है क्योंकि मैंने आपका टाइम होराइजन जो है वो 5 से 10 साल अनुमानित किया है जी। लेकिन अगर आपका टेन्योर जो है वो 3 साल और 5 साल के बीच में है, तो आप एमआईपी के साथ जा सकती हैं म्यूचुअल फंड्स की। लेकिन अगर आपका टेन्योर 3 साल से कम है, तो आप इनकम फंड्स या एफएमपीज के साथ जा सकती हैं म्यूचुअल फंड्स के। तो काफी सारे ऑप्शंस यहाँ पर आपके टेन्योर पे बहुत ज्यादा डिपेंडेंट है। बिल्कुल बीनू, आपने बिल्कुल सही कहा। इनकी अवधि यहाँ पर क्लियर नहीं कितने समय के लिए करना चाह रही है, लेकिन डेलनास मेन बात यही कि आप कितने समय के लिए आगे बढ़ना चाह रही हैं। अगर 1 साल से कम, 1 से 3 साल का नजरिया, उसके लिए अलग फंड्स आपको बीनू ने सजेस्ट किए हैं। 3 से 5 साल है तो एमआईपीज कर सकते हैं। अदरवाइज बैलेंस फंड्स के भी कुछ ऑप्शन है, आईसीआईसीआई और साथ ही एचडीएफसी बैलेंस, जिनका रिटर्न भी लगभग 5 साल के अंदर 22% के आसपास रहा है। अपनी अवधि के हिसाब से आप आगे बढ़ सकते हैं। अगला सवाल शामिल करेंगे मंजू।